अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सीक्रेट इंग्लिश चैप्टर नंबर 3, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट हमने कल पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था ये जो स्टोरी था वो किसका था, एक एलिफेंट की थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, थ्री डोर था। ये जो थ्री डोर था वो जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके पैर में चोट लगा हुआ था। तो फिर ये जो थ्री डोर था उसे अपने कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं, ठीक है, जो उन्हें कुछ एडवाइस देते हैं। सबसे पहले उसे कौन मिला था, एक बर्ड्स मिला था। बर्ड्स ने उसे ये बोला था कि तुम उठ सकते हो, उठ के अपने कज़न के पास जा सकते हो। फिर उसे कौन मिला था, लॉयन मिला था। तो फिर लॉयन ने बोला था कि तुम अगर गुर्राओगे तो फिर सारे जानवर तुम्हारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आज हम देखते हैं कि ये शेर आगे क्या बोलता है, ठीक है। हमने कल कहाँ तक पढ़ा था, हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, यानी कि तुम गुर्रा क्यों नहीं रहे हो। अगर तुम गुर्राओगे तो फिर सारे जानवर तुम्हारे आवाज़ सुन के आ जाएंगे, ठीक है। इट्स नाइट्स ऑफ यू टू गिव एडवाइस बट आई कांट रोर से थ्री डॉर्स टू द लॉयन। तो फिर ये जो थ्री डॉर था उसने बोला, तुमने बहुत अच्छा एडवाइस दिया, ठीक है, यानी कि जो तुम्हारा एडवाइस था वो अच्छा था, लेकिन मैं गुर्रा नहीं सकता हूँ, ठीक है। आई कैन रोर, आई कैन रोर, आई विल शो यू हाउ टू रोर से द लॉयन। तो फिर जब उस थ्री डॉर ने बोला कि मैं गुर्रा नहीं सकता हूँ, तो फिर शेर ने बोला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गुर्राते कैसे हैं। एंड द लॉयन रोर्स, ठीक है, और फिर जो शेर था उसने गुर्राना स्टार्ट किया। हियरिंग द रोर्स ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट कम देयर एट वंस। तो फिर जब दूसरे जानवरों ने शेर की जो दहाड़ थी जब उसे सुन लिया, तो फिर जितने भी एनिमल्स थे वो सब आ गए। वट हैज़ हैपन टू थ्री डोर। तो फिर वहाँ पे जितने भी एनिमल्स आए हुए थे उन्होंने पूछा एलिफेंट से कि क्या हुआ थ्री डोर, तुम ठीक तो हो, ठीक है। थ्री डोर कान फ्लाई से दी बार्ड। तो फिर जो बार्ड था उसने बोला, जो ये थ्री डोर है ये उठ नहीं सकता है, ठीक है। ही कान वॉक, हाउ विल ही मीट हिज कजन एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट से लॉयन। तो फिर जो लॉयन था उसने बोला, ये जो थ्री डोर है वो चल भी नहीं सकता है, तो फिर वो अपने कजन से कैसे मिलेगा। वी आर गिविंग हिम एडवाइस, दैट्स वाई फ्रेंड्स आर फॉर से दी बर्ड्स। तो फिर जो बर्ड था उसने बोला, इसीलिए हम इसे, यानी कि जो थ्री डोर है उसे हम कुछ नसीहत दे रहे हैं, आखिर फ्रेंड होते ही इसीलिए, ठीक है। तो फिर नॉनसेंस से एन ओपोसम, ठीक है। तो फिर ये जो ओपोसम है ये फिर से एक किस्म की एनिमल्स है, ठीक है। अब ये ओपोसम्स क्या होते हैं ज़रा हम देखते हैं। ओपोसम्स आर एनिमल्स विथ थिक फर। ये जो ओपोसम्स है ये एक किस्म का क्या होते हैं, जानवर होते हैं जिसकी क्या होते हैं, थिक फर होते हैं। दे कैरी देयर बेबीज इन अ पाउच लाइक कंगारूज। ये जो होते हैं ये अपने बेबीज को फिर से अपने पाउच में उठाते हैं, जैसे कौन, कंगारू उठाते हैं, ठीक है। दे फाउंड मेल इन अमेरिका एंड कनाडा, दे आर सो कॉल्ड पोसम्स, दे मेक देयर होम इन ट्रीज, हॉल्स और डेंस ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका, कनाडा वगैरह में पाए जाते हैं। और इसे ओपोसम के अलावा पोसम्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो होते हैं ये अपने घर कहाँ पे बनाते हैं, ट्रीज में और हॉल्स या फिर किसी दूसरे जानवर के डेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि ये ओपोसम्स कैसे जानवर होते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो ओपोसम्स है ये नसीहत, अब ये क्या बोलता है, नॉनसेंस से एन ओपोसम्स हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम अ ट्री। ये एक पेड़ से लटकते हुए बोला, तुम सब क्या हो, बेवकूफ़ हो, कुछ भी इसे एडवाइस दे रहे हो, ठीक है। फ्रेंड्स आर हियर टू हेल्प। फ्रेंड्स सिर्फ नसीहत नहीं देते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं वो मदद भी करते हैं, ठीक है। ब्रिंग द कजन्स ऑफ ब्रिंग द कजन्स टू थ्री डोर ही से। उसने क्या बोला, हम खुद जो ये थ्री डोर है उसकी कजन्स को हम यहाँ पे ला सकते हैं। सो ऑल द फ्रेंड्स गो टू फाइंड थ्री डोर्स कजन्स। तो फिर जितने भी जानवर से, यानी कि जितने भी जो थ्री डोर्स के दोस्त थे वो सारे जंगल में चले गए, किसको ढूंढने के लिए, जो थ्री डोर था उसकी कजन्स को ढूंढने के लिए। एंड दे कम बैक विथ थ्री डोर्स कर्टन। और फिर ये लोग वापस लौटे किसके साथ, थ्री डोर्स के कजन्स के साथ।
थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी से थ्री डॉग्स टू हिज फ्रेंड। तो फिर जो थ्री डॉग था यानी कि जो एलिफेंट था उसने बोला तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मदद करने के लिए। ठीक है, तो फिर इस स्टोरी अच्छा अभी है सॉरी दैट्स वर्ड्स फ्रेंड आर फॉर द एनिमल्स से, इसलिए तो फिर ये जो एनिमल्स है उन्होंने बोला इसीलिए तो फ्रेंड्स होते हैं। देन दे ऑल सिंग टू गिव एडवाइस इज़ वेरी नाइस बट फ्रेंड्स कैन डू मच मोर। तो फिर वहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे उन सबों ने एक साथ गाना स्टार्ट किया। नसीहत देना तो अच्छी बात होते हैं लेकिन जो दोस्त होते हैं वो नसीहत के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फ्रेंड शो ऑलवेज हेल्प अ फ्रेंड, जो फ्रेंड होते हैं वो हमेशा अपने दोस्त की क्या करती है, मदद करता है। ठीक है, दैट्स व्हाट्स फ्रेंड आर फॉर, इसीलिए तो दोस्त होते हैं। तो फिर बच्चों इस स्टोरी से हमें मोरल क्या निकलता है, हमें मोरल ये निकलता है कि जो हमारा फ्रेंड्स होते हैं वो सिर्फ अगर हम किसी को अपना फ्रेंड्स मानते हैं या फिर कोई हमारा फ्रेंड होता है तो फिर हमें सिर्फ उसे नसीहत नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर उसे हमारी ज़रूरत हो तो फिर हमें आगे आकर उसकी क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा स्टोरी दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। ठीक है, ये इस चैप्टर को हमने ख़त्म कर लिया है। तो फिर कल मैं आप लोगों को इसकी मैच दी एनिमल्स ये वाला एक्सरसाइज ए वाला करवाऊंगी। आज के लिए खुदा हाफिज़। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा।